वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में। तो हम लोग देखते हैं रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड भी दिया हुआ जैसे कि पेरिस, मैट्रिस, फ्रेट्रिस, सोरोरिस। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे ये रूट वर्ड्स। अब देखते हैं हम लोग रूट वर्ड्स किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे रूट वर्ड्स में। तो देखिए लिखा हुआ है पेरिस। पेरिस मीन्स होता है, पेरिस मीन्स यानी कि माता पिता, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं यानी हमारे संरक्षक माता पिता। ठीक, और मैट्रिस, मैट्रिस मीन्स होता है माता, मैट्रिस मीन्स माता या माँ। फ्रेट्रिस, फ्रेट्रिस मीन्स होता है भाई। क्या होता है? फ्रेट्रिस मीन्स भाई। अब सोरोसिस मतलब होता है सिस्टर या बहन। पैट्रिस यानी कि फादर यानी पिता। ठीक, अब यूक्सोरिस, क्या लिखा हुआ है? यूक्सोरिस, यूक्सोरिस मीन्स होता है पत्नी यानी कि वाइफ। अब मैरिटी, मैरिटी मीन्स होता है पति, हस्बैंड। ठीक, किसी का हस्बैंड यानी कि पति, मैरिटी। फिर क्या दिया हुआ है? फेलिस, फेलिस का मतलब होता है बिल्ली। क्या होता है? फेलिस का मतलब बिल्ली। ठीक, फेलिस मतलब बिल्ली। अब दिया हुआ है कैनिस, क्या दिया हुआ है? कैनिस, कैनिस मीन्स होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। अब दिया हुआ है यहाँ पर रेजिस, रेजिस मीन्स होता है राजा यानी कि किंग। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? जेनो, जेनो क्या दिया है? जेनो, जेनो का मतलब होता है अजनबी यानी कि कोई भी स्ट्रेंज। ठीक, अजनबी। अब दिया हुआ है होमोस, होमोस तो आप लोग समझते होंगे यानी कि होमो यानी इंसान, मनुष्य। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? फोइटी, क्या दिया है? फोइटीज़, फोइटीज़ मीन्स होता है भ्रूण। भ्रूण यानी कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, छोटा बच्चा होता है, मतलब उस पर जान नहीं होती है, वो क्या होता है? फोइटी यानी कि भ्रूण। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है? जेनस, जेनस का मतलब होता है वंश। ठीक, जेनस वंश। फिर क्या दिया हुआ है? एवी, एवी का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? एवीकल्चर आपने पढ़ा होगा, कल्चर यानी किसी चीज़ का पालन, और एवी यानी कि पक्षी। अब दिया हुआ है वल्पिस, वल्पिस मीन्स होता है लोमड़ी या सियार, वल्पिस मीन्स लोमड़ी। अब दिया हुआ है हरपेटिस, हरपेटिस का मतलब होता है सांप। क्या होता है? सांप। फिर दिया हुआ है एपी, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। आपने सुना होगा एपी कल्चर, कल्चर यानी कि पालन, और जो एपी यानी मधुमक्खी, एपी कल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन या मधुमक्खी पालन। हम लोग देखते हैं आगे। ये सारे तो आपके हो गए रूट वर्ड्स। क्या हो गए? रूट वर्ड्स। अब इन रूट वर्ड्स के बाद हम लोग जोड़ेंगे साइड या मर्डर। साइड मीन्स मर्डर यानी कि किसी की हत्या। अगर जैसे पेरिस है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पेरिस। अगर पेरिस दिया हुआ है और उसी में साइड जोड़ दिया यानी कि पेरिस साइड, और पेरी मीन्स होता है माता पिता, और साइड मीन्स मर्डर यानी कि हत्या। पेरिसाइड यानी कि माता पिता की हत्या। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब जो साइड है हमारा, देखिए नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइड मर्डर यानी कि किसी की हत्या। क्या होती है? हत्या होती है। क्या होती है? किसी की हत्या, मर्डर मीन्स। ठीक, अब साइड का जो हम लोग प्रयोग करेंगे, साइड का प्रयोग हम लोग सफिक्स के रूप में करेंगे। यहाँ पर किसके रूप में करेंगे? सफिक्स के रूप में, यानी कि जो वर्ड के किसी भी वर्ड के बाद में जुड़ रहा हो, यानी कि जो रूट वर्ड के बाद में जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो रूट वर्ड के शुरुआत में जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे जो दिए हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या दिया हुआ है? पैरीसाइड। क्या दिया हुआ है? पैरीसाइड। पैरी मैंने आपको अभी रूट वर्ड से बताया था, रूट वर्ड में पैरी बताया था। पैरी मीन्स क्या होता है? माता पिता या संरक्षक। अब जुड़ गया यहाँ पर सफिक्स में क्या लगा हुआ है? साइड। साइड का मतलब होता है हत्या करना किसी की। पैरीसाइड यानी कि माता पिता की हत्या करना। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है हमारा पैरीसाइड, पैरीसाइड। पैरी मीन्स, ये पैरी हमारा क्या हो गया? रूट वर्ड। अभी आपको बताया था रूट वर्ड्स में पैरी यानी कि माता पिता या संरक्षक हमारा जो होता है। ठीक, पैरी मीन्स संरक्षक या माता पिता। अब साइड यहाँ पर जुड़ रहा है, तो साइड जो जुड़ रहा है, साइड यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सफिक्स का, यानी कि आखिरी में जुड़ रहा है किसी भी रूट वर्ड के। ठीक, आखिरी में जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूरा मिलके? पैरीसाइड। पैरीसाइड मीन्स होता है माता पिता की हत्या करना या संरक्षक की हत्या करना। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? मैट्रिसाइड। क्या दिया? मैट्रिसाइड।
मैट्री मीन्स होता है माता या माँ। साइड सफिक्स जुड़ गया यानी कि हत्या, मैट्रीसाइड यानी कि माता की हत्या। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री मीन्स होता है भाई, साइड हत्या, भाई की हत्या करना या भाई की हत्या करने वाला, फ्रेट्रीसाइड। सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड यानी कि बहन की हत्या। पैट्रीसाइड, पैट्री मीन्स होता है पिता, क्या होता है मैंने पिता, रूट वर्ड में ऊपर बताया था, पैट्री मीन्स पिता। पैट्रीसाइड यानी कि पिता की हत्या। युक्सोरोसाइड, युक्सोरीसाइड यानी कि पत्नी की हत्या। फिर क्या लिखा हुआ है, मैरिटीसाइड, मैरिटी यानी कि पति, साइड हत्या, पति की हत्या। फिर क्या दिया हुआ है, फिलीसाइड, क्या दिया हुआ है, फिलीसाइड। अच्छा, फिलीसाइड मैंने आपको नहीं बताया, फिली मीन्स क्या होता है, फिली मीन्स होता है बड़ा बच्चा या बड़े बच्चे जो होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बच्चे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फिली। ठीक, जो 10 साल के ऊपर के होते हैं उनको क्या हम लोग बोलते हैं, फिली। फिली मीन्स बड़े बच्चे होते हैं, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है फिलीसाइड। फिली यानी बड़े बच्चे और साइड हत्या यानी कि बड़े बच्चों की हत्या। फिर क्या दिया हुआ है, कैनीसाइड, कैनीसाइड, कैनी मीन्स बताया था मैंने आपको कुत्ता यानी कि कुत्ते की हत्या। ठीक, फिर दिया हुआ है रेजीसाइड, रेजी माने राजा, साइड हत्या, राजा की हत्या। फिर दिया हुआ है जेनोसाइड, क्या दिया हुआ है, जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनो मीन्स मैंने आपको क्या बताया था अभी मतलब कि अजनबी, जेनोसाइड मीन्स, जेनो मीन्स अजनबी और साइड यानी कि किसी अजनबी की हत्या। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए लास्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर इस पेज में, होमिसाइड। होमी यानी कि कोई, होमो, होमी मतलब होमो यानी कि कोई इंसान, मनुष्य, और साइड हत्या यानी किसी भी मनुष्य की हत्या करना, किसी भी मनुष्य की हत्या करना। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, फोइटीसाइड। फोइटी यानी कि भ्रूण, आपको बताया था रूट वर्ड में, फोइटी यानी कि भ्रूण, साइड हत्या, भ्रूण की हत्या। ठीक, जेनोसाइड, जेनो यानी कि वंश, और साइड हत्या यानी कि वंश की हत्या यानी पूरे वंश की हत्या, संपूर्ण वंश का विनाश। ठीक, एवी कल्चर, एवी मीन्स पक्षी, साइड हत्या यानी कि पक्षियों की हत्या। वल्पीसाइड, वल्पी मीन्स सियार या लोमड़ी, और साइड हत्या यानी कि लोमड़ी की हत्या। हेर्पीसाइड, हेर्पी यानी सांप, साइड हत्या, सांप की हत्या। एपीसाइड यानी कि मधुमक्खी, एपी मीन्स मधुमक्खी, साइड हत्या, एपीसाइड यानी कि मधुमक्खी की हत्या। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अदर रिलेटेड वर्ड्स यानी कि मृत्यु या हत्याओं से जो संबंधित शब्द होते हैं उनको हम लोग देखते हैं आगे, जो इन्हीं से रिलेटेड यानी कि इन्हीं के संबंध रखते हैं। जैसे दिया हुआ है, पहला हमारा क्या दिया हुआ है, स्ले। स्ले मीन्स होता है हत्या करना किसी की या कत्ल, किल, क्या होता है, हत्या करना या स्ले यानी कि हत्या करना। अब दिया हुआ है आगे सुसाइड। सुसाइड, सु मीन्स होता है खुद की यानी कि स्वयं, सु माने स्वयं, और साइड यानी हत्या, आत्महत्या। सुसाइड मीन्स आत्महत्या करना। ठीक, फिर दिया हुआ है इन्फेंटिसाइड, क्या दिया हुआ है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु यानी कि छोटा बच्चा, साइड यानी हत्या। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, छोटा बच्चा या शिशु। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, क्या होता है, शिशु यानी कि छोटा बच्चा। इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चा। साइड यानी कि हत्या यानी कि छोटे बच्चे की हत्या यानी कि शिशुओं की हत्या। अब दिया हुआ है यहाँ पर पेस्टिसाइड, क्या दिया हुआ है, पेस्टिसाइड। आप लोग जानते होंगे पेस्टिसाइड यानी कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं खेतों में कृषि के रूप में, यानी कि जो दवाएं डाली जाती है सब क्या होती है, पेस्टिसाइड होती है। पेस्टिसाइड यानी कि पेस्टी मीन्स होते हैं कीट पतंगी, इंसेक्ट, क्या लिया हुआ है, इंसेक्ट। इंसेक्ट मीन्स होता है कीट पतंगी या कीड़े मकोड़े। साइड यानी कि उनकी हत्या, और इंसेक्टसाइड यानी कि कीड़ों की हत्या। और पेस्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं इंसेक्टसाइड के लिए, यानी कि कीड़े मकोड़ों की हत्या के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, फिलीसाइड, क्या दिया हुआ है, फिलीसाइड। फिलीसाइड यानी कि बड़े बच्चों की हत्या, आपको ऊपर बता दिया था अभी मैंने। फिली मीन्स बड़े बच्चे और साइड मीन्स हत्या। ठीक,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा, मैंस लाफ्टर। मैंस लाफ्टर मीन्स होता है ब्रह्म हत्या, यानी कि अनजाने में होने वाली हत्या। जैसे किसी की अगर धोखे से हमसे मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, अनजाने से जो हत्या हो जाती है, यानी कि ब्रह्म हत्या। ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है कैजुअल्टी। कैजुअल्टी मीन्स होता है आकस्मिक हत्या, यानी कि अचानक से किसी की हत्या हो जाना, या फिर उसी को बोल देते हैं हम लोग अकाल मृत्यु। क्या बोलते थे, अकाल मृत्यु, उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल्टी। अगला दिया हुआ है लिंच। लिंच मीन्स होता है पीट पीट कर मार डालना, किसी को पीट पीट कर मार डालना, यानी कि पीट पीट कर उसकी हत्या कर देना, वो क्या होता है, लिंच। अब दिया हुआ है असासिनेट। क्या दिया है, असासिनेट। असासिनेट का मतलब होता है राजनैतिक कारणों से की गई हत्या। किसी की हत्या अगर किसी राजनीति के कारण अगर हुई है तो क्या कहलाता है, असासिनेट। ठीक। दिया हुआ है अगला सेल्फ इमोलेशन। क्या दिया हुआ है, सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है आत्मदाह। क्या होता है, आत्मदाह या बलि देना, आत्मदाह या बलि देना। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, श्राउड। श्राउड मीन्स होता है कफन, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर चादर उड़ाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कफन। और ये जितने भी रिलेटेड मैं सब बता रहा हूँ ये सब मृत्यु से रिलेटेड है, यानी कि जो मरणोपरांत जो सब मतलब होता है, जो मरणोपरांत जो सब किया जाता है उसके लिए उससे रिलेटेड शब्द है। जैसे कि मैंने बताया अभी श्राउड। श्राउड मीन्स यानी कि जो कफन होता है हमारा, श्राउड कफन। अगर यहाँ पर लग जाए इन श्राउड, यहाँ पर अगर लग जाए इन श्राउड, यानी कि ENSHROUD, ठीक, तो इन श्राउड का मतलब होता है कफन उड़ा देना। क्या होता है, कफन उड़ा देना। ठीक, कफन उड़ा देना। इन श्राउड, EN यानी कि इन श्राउड होता है कफन उड़ा देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है, कैस्केट या कॉफिन। कैस्केट या कॉफिन, इसका मतलब होता है ताबूत। क्या होता है, ताबूत होता है। इसका मतलब क्या होता है, ताबूत। इससे लकड़ी का बना होता है ताबूत, बक्से टाइप का होता है ताबूत, जिसमें मिट्टी यानी कि बॉडी को, डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ताबूत यानी कैस्केट। ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा बियर। बियर मीन्स होता है अर्थी। क्या होता है, अर्थी। जो लकड़ी की सेज लगाई जाती है, मृत्यु जिसकी हो जाती है उस पर लाद कर ले जाते हैं, वो क्या होती है, अर्थी। ठीक। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, मॉर्ग्यू। क्या दिया है, मॉर्ग्यू या मॉर्चरी। मॉर्ग्यू या मॉर्चरी। मॉर्चरी मीन्स होता है मुर्दा घर। क्या होता है, मॉर्चरी मीन्स होता है मुर्दा घर, जहाँ पर मृत शरीरों को रखा जाता है। ठीक, मॉर्चरी मीन्स मुर्दा घर। अब इसके बाद दिया हुआ है हेयर्स। हेयर्स मीन्स होता है लाश ढोने वाली गाड़ी या सब वाहन। हेयर्स मीन्स क्या होता है, सब वाहन। ठीक, यानी कि जो लाशों को गाड़ी ढोती है या शवों को ढोने वाली गाड़ी, यानी कि सब वाहन। दिया हुआ है कॉटेज या फनरल। कॉटेज या फनरल, इसका मतलब होता है सब यात्रा। सब यात्रा, आगे आगे मिट्टी को ले जाते हैं और पीछे से जो काफ़ी लोग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब यात्रा। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमेट्री। सेमेट्री या चर्च यार्ड। चर्च यार्ड या सेमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। क्या होता है, कब्रिस्तान। यहाँ पर आ नहीं पा रहा है लिखने में, होता है कब्रिस्तान। ठीक। और कब्रिस्तान और एक मीनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेव यार्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड, यानी कि GRAVEYARD, ग्रेव यार्ड। इसके मीन्स भी होता है क्या, इसके मीन्स भी क्या होता है, कब्रिस्तान। ठीक, जहाँ पर लाशें या मृत डेड बॉडीज गाड़ी जाती हैं, दफनाई जाती हैं, यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर्च यार्ड। ठीक। इसके बाद दिया हुआ है क्रीमेट। क्या दिया है, क्रीमेट। क्रीमेट होता है जला देना या दाह संस्कार, जो आखिरी में डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दाह संस्कार, यानी कि जला देना। ठीक। इसके बाद दिया हुआ है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मीन्स होता है शमशान घाट। क्रीमेटोरियम यानी कि शमशान घाट। क्रीमेशन। क्रीमेशन मीन्स होता है दाह संस्कार। क्या होता है,
दाह संस्कार या जला देना, वही दाह संस्कार जो भी बताया मैंने, क्रीमेट जो बताया था ना, वही क्रीमेशन, दाह संस्कार। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है ऑबिच्यूरी। क्या दिया हुआ है? ऑबिच्यूरी, यानी कि होता है मृत्यु समाचार। ऑबिच्यूरी मीन्स मृत्यु समाचार। फिर दिया हुआ है इलेजी। नेक्स्ट क्या दिया? यहाँ पर इलेक्शन हो गया, सॉरी यहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इलेजी होगा। क्या होगा? इलेजी। ठीक, इलेक्शन में तो चुनाव होते हैं। ठीक, और डर्ग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डर्ग। डर्ग या इलेजी, डर्ग या इलेजी मीन्स होता है शोक गीत, जो किसी की मृत्यु के उपरांत गीत गाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेजी या डर्ग। इलेजी यानी कि शोक गीत। ठीक, ये आप लोग रूट वर्ड्स, सारे रूट वर्ड्स लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स होते हैं। चलिए अगला वीडियो आने तक आप लोग देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, थैंक यू।